वह दर्द के कारण बहुत रोती थी। हमें उसका तकलीफ देखा नहीं जा सकता, समझ नहीं आता कि हम क्या करें। हम 2023 से कथा सुन रहे हैं। गुरुजी, आप कहते हो कि डॉक्टर को दिखाओ। हमने डॉक्टर को शंकर रूप मानकर डॉक्टर के पास जाकर बेटी को ले जाकर डॉक्टर की सोनोग्राफी कराई। उसमें पता चला, रिपोर्ट आई, डॉक्टर ने कहा कि इसके इन्फेक्शन के कारण इसके स्तन में गठान हो गई। 1 महीने की दवा दी, पर वो 1 महीने के बाद भी वो गठान गई नहीं। अब क्या करते? बेटी रोती, बिलखती, उसको तकलीफ होती। तब आपने एक उपाय बताया था कि बेलपत्री के पेड़ के नीचे बिठाकर श्री शिवाय नमस्तुभ्यम बुलवाकर जल चढ़ाकर उसकी मिट्टी को जिस स्थान पर गांठ रहती है वहां थोड़ा सा लगा लिया जाए, आराम लगना प्रारंभ हो जाता है। हमने हमारी बेटी से वही करवाना प्रारंभ करा और पंडाल में बैठकर भी कथा सुनाई, वहां की मिट्टी भी लगाई, बेलपत्र के नीचे की मिट्टी भी लगाई। आज बाबा की कृपा से मेरी बेटी पूर्ण तरह से ठीक हो गई, उसकी गठान गल गई और मेरी बेटी स्वस्थ। मैं बाबा को यहाँ प्रणाम करने के लिए, कोई भी रोग, कोई बड़ी बीमारी आ गई, कोई तकलीफ आ गई, कोई गांठ हो गई, कोई शरीर में अगर रोग आ गया, कोई गठान पड़ गई है, कोई शरीर में बड़ा रोग आ गया, डॉक्टर को दिखाओ। अपने आसपास का जो हॉस्पिटल है वहां जाओ, जांच कराओ। डॉक्टर शंकर का एक रूप होता है, डॉक्टर शिव का एक रूप होता है। इसलिए सबसे पहले डॉक्टर के पास जाकर जांचें कराओ, जो वो दवाइयां दे वो खाओ, और दवाइयों के साथ में फिर शिव जी को एक लोटा जल चढ़ाना प्रारंभ करो। ज्यादा तकलीफ हो रही है, बेलपत्र के वृक्ष के नीचे बैठकर जल चढ़ाकर वहां की मिट्टी को जहां शरीर में कष्ट है वहां थोड़ा सा लगा। कहीं अपने आसपास में शिव महापुराण की कथा हो रही है, कुबेरेश्वर धाम से ये शिव महापुराण आपके यहाँ पहुंची हो, तो वहां की मिट्टी भी अपने शरीर पर थोड़ी सी लगा। मेरा देव अधिदेव महादेव लगभग 1 महीने के अंदर आपके शरीर से वो गठान को गलाएगा जरूर, और शरीर में आराम जरूर, आराम। बेलपत्र की छांव के नीचे बैठकर भगवान शंकर का भजन। कभी आप लोग कुबेरेश्वर धाम जब आएंगे या कुबेरेश्वर धाम की पवित्र धरा पर सीहोर में जब पहुंचेंगे, तो वहां पर जो बेलपत्र की वाटिका है, वहां जो 500 साल पुराना बड़ का पेड़ है, बट वृक्ष है, कभी आप लोग जब जाएंगे तो वहां कभी बैठेंगे, एकांत में बैठकर जब आप वहां श्री शिवाय नमस्तुभ्यम का स्मरण करेंगे, तो आपको ज्ञात होगा कि वो आपके धीरे धीरे दुख को, तकलीफ को, कष्ट को दूर कर दूर। जैसे एक बहन जी ने पत्र लिखा है, मेरा नाम मीनाक्षी देवेंद्र शर्मा है, मैं भानु प्रतापपुर जिला कांकेर की रहने वाली हूँ। गुरुदेव, 19 साल से मेरे घर में औलाद नहीं थी। 19 वर्ष मेरे यहाँ शादी को हो गए, पर संतान नहीं हुई। सारे डॉक्टरों को दिखाया, सारी जांचें कराई, जो जो बोला वैसा वैसा करा। गुरुदेव, मेरे पति शिक्षक हैं, सरकारी वो शिक्षक हैं, उनके कार्य में लगे रहते, पर मेरे यहाँ जब औलाद का सुख नहीं आया, तब बाबा की कृपा से 2023 में फरवरी के महीने में हम रुद्राक्ष महोत्सव में सीहोर चले गए। वहां पर जाकर कंकर शंकर की पूजन करी और बाबा से विनय कर आए। बाबा की ऐसी कृपा हुई गुरुदेव, हम नहीं जानते कि कंकर शंकर की भूमि में ऐसा क्या है, पर हमने जब बाबा से वहां प्रार्थना करी, और उस दिन प्रदोष का दिन था, बाबा की प्रदोष काल की आरती कर आए। घर पर आने के बाद बाबा की कृपा से गर्भ ठहरा। 30 अगस्त 2024 को बाबा की कृपा से 19 साल के बाद मेरे घर में संतान की प्राप्ति। अगर कहीं बैठे हो, मीनाक्षी देवेंद्र शर्मा, भानु प्रतापपुर जिला कांकेर की रहने वाली है, अगर कहीं बैठी हो और बच्चा साथ में आया हो तो आ सकता। 19 वर्ष के बाद संतान की। महाराज
बेलपत्र के वृक्ष की छांव में भगवान शंकर से किया गया भजन, शिव का किया गया स्मरण हमें सुख देता, आनंद देता। जाओ डॉक्टर के पास, डॉक्टर शिव का एक रूप होता है, उसको दिखाओ और साथ में शंकर भगवान की विरल भक्ति को धारण करो, शिव भक्ति को धारण। एक बार जोरदार ताली बजाओ। छोटी सी बेटी है 9 साल की, तकलीफ में थी और बाबा ने इसके दुख को हर लिया, गठान गल गई और शिव कृपा से पूर्ण तरह से स्वस्थ हो गई। एक बार जोरदार ताली बजाकर साथ तेरी नौकरी सबसे बढ़िया है सबसे खरी। देवती जो महादेव से प्रार्थना करो, विनय करो, निवेदन। सती मैया ने देखा कि मेरे पिता, मेरा भाई, मेरी बहन, मेरा परिवार कोई भी मेरा साथ नहीं दे रहा। सती माता ने देखा, माँ तेरा दिया हुआ शरीर है, माँ केवल एक तू है जिसने मुझे सम्मान दिया, सत्कार दिया, आदर दिया। ना पिता ना कोई भी नहीं पूछा, कोई। मां अब इस शरीर को नहीं रखूंगी, इतना तो माता सती ने कहा और माता सती यज्ञ की कुंड की ओर दौड़ पड़ी। इतना कहकर मां सती यज्ञ कुंड की ओर दौड़ पड़ी और जैसे ही माता सती दौड़ी, प्रसूति माता ने आवाज लगाई, बेटी सती, बेटी सती, बेटी सती, ओ बेटी सती रुक जा, रुक जा, बेटी सती। सती रुकती नहीं है और माता सती ने यज्ञ के कुंड के नजदीक में जाकर अपने प्राणों को त्याग, अपने पूरा जहां पूरी यज्ञशाला थी, पूरी यज्ञशाला में हड़कंप मच गया, पूरी यज्ञशाला। सूचना मिली भगवान देवाधिदेव महादेव, भगवान शंकर